नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान को 4000 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना का लाभ। मुख्यमंत्री ने जताया प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री का आभार। मुख्यमंत्री ने टोंक जिले की बनास नदी में युवकों की डूबने की घटना पर जताया गहरा शोक। जिला प्रशासन को त्वरित रेस्क्यू और राहत कार्य के दिए निर्देश। राजस्थान लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने श्री यूआर साहू को सौंपी आरपीएससी की कमान। राजस्थान को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत 4000 मेगावाट प्रति घंटा की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन किया गया है। इस निर्णय के तहत राज्य को केंद्रीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जो ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में नई दिशा देगा और ग्रीन एनर्जी के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगा। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली अक्षय ऊर्जा को अधिक प्रभावी रूप से उपयोग में लाने का आधुनिक समाधान है। इससे सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहित कर आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है, जिससे 24/7 निर्बाध और हरित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इस निर्णय से राजस्थान को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक नया अवसर मिलेगा और राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने टोंक जिले की बनास नदी में युवकों के डूबने से हुई दर्दनाक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शोक संदेश साझा करते हुए कहा, टोंक जिले में स्थित बनास नदी में युवकों की डूबने से हुई मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन को त्वरित रेस्क्यू व राहत कार्य के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी घटना को अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। डॉक्टर बैरवा ने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि दिवंगतों की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज टोंक जिले में बनास नदी में डूबने से जनहानि की घटना अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतकों के परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है तथा अन्य लापता व्यक्तियों के सकुशल मिलने की प्रार्थना करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगतों की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को नागौर जिले के टहला रियाबड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत की धर्मपत्नी श्रीमती रतन कंवर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रतन कंवर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति देने की कामना की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी श्री यूआर साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री साहू के पास प्रशासनिक सेवा का दीर्घ अनुभव रहा है और उनकी नियुक्ति से आयोग की कार्यशैली में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी कड़ी में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से मिले। ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित किया जाए तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक अभिवृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाए। राज्यपाल श्री बागड़े आज नगर परिषद कुचामन के मीटिंग हॉल में डीडवाना कुचामन जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। श्री बागड़े ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए
शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण कराते हुए विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने व उनके सर्वांगीण विकास के प्रयास करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि भारत के ऐतिहासिक और प्राचीन ग्रंथ ज्ञान के महत्वपूर्ण भंडार है। इससे विद्यार्थियों के बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि हो, ऐसे प्रयास हमारी शिक्षण व्यवस्था द्वारा किए जाए। उन्होंने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा से जोड़ने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए। श्री बागड़े ने पीएम आवास योजना की समीक्षा करते हुए पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध करवाने, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत दूर दराज तक गांवों व ढाणियों को सड़कों से जोड़ने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन से शेष रहे घरों तक शीघ्र नल द्वारा जल पहुंचाने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन और राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि आगामी मानसून सत्र से पूर्व राज्य में सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे अलर्ट मोड पर रहकर समन्वित रूप से बाढ़ नियंत्रण और बचाव कार्य सुनिश्चित करें। डॉक्टर मीणा आज शासन सचिवालय में आयोजित मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा, भूमि कटाव, जल भराव और वज्रपात जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन पूर्व से ही तैयार रखे। उन्होंने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए। बैठक में आपदाओं से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने थल सेना, वायुसेना, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, गृह सुरक्षा, सिविल डिफेंस, जल संसाधन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, बिजली, पशुपालन, रसद विभाग, स्वायत्त शासन, पंचायती राज सहित अन्य कई विभागों के अधिकारियों को भी मानसून के दौरान विभागीय स्तर पर अपेक्षित समस्त इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने फ्लड प्लान 2025 की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में बताया कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा और भारतीय सेना के साथ 14 जून को कोटा में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर आगामी 15 जून से राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क नंबर 1070-112 तथा जिला स्तरीय हेल्प डेस्क के लिए 1077 नंबर जारी किए गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन नियंत्रण कक्ष शासन सचिवालय में तथा जिला स्तरीय कक्ष प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित किए गए हैं। यह हेल्प डेस्क प्रतिदिन 24 घंटे कार्य करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जयपुर जिले में व्यापक जन भागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। आमजन की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मुंडोता, रामपुरा, डाबडी उपखंड जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग द्वारा निर्मित फार्म पॉन्ड का शुभारंभ किया और पौधारोपण भी किया। श्रीमती चोपड़ा ने इसे जल संरक्षण में भागीरथ प्रयास बताया। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने फलवाटिका का शुभारंभ किया और ग्राउंड वाटर रिचार्ज शाफ्ट का पूजन किया। माधोराजपुरा में ग्राउंड वाटर रिचार्ज शाफ्ट का शिलान्यास हुआ, जबकि घटवाड़ा आमेर में उपखंड अधिकारी श्री बजरंग लाल स्वामी की अध्यक्षता में वंदे गंगा रात्रि चौपाल आयोजित हुई। जोबनेर, चाकसू, चौमू, शाहपुरा, सांबर लेक, जमवारामगढ़, किशनगढ़, रेनवाल, दूदू, मौजमाबाद, फागी, रामपुरा, डाबडी और सांगानेर के विभिन्न ग्रामों में वंदे गंगा रात्रि चौपाल आयोजित की जाएगी। इन चौपालों में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमजन को जल संरक्षण की विधियों से अवगत करवाएंगे और संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य सरकार की विकसित कृषि अभियान पहल के अंतर्गत सोमवार को जोधपुर जिले के धवा, पीपाड़ सिटी और तिम्बरी ब्लॉक के 9 गांवों में कृषक सभाओं एवं तकनीकी जागरूकता कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में कुल 1406 किसानों ने भाग लिया और खेती के उन्नयन के लिए नवीनतम जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रमों में कृषि विशेषज्ञों ने खरीफ फसलों की क्षेत्रीय उपयुक्त किस्में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित फसल चयन, संतुलित उर्वरक प्रयोग और समेकित कृषि प्रणाली जैसे विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। वैज्ञानिकों ने किसानों के अनुभवों और नवाचारों को भी संकलित किया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री और बीकानेर सांसद श्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को बीकानेर कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र प्रवर्तित 39 प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन, आरडीएसएस, पीएम आवास, पीएम फसल बीमा, अमृत योजना, पीएम श्री विद्यालय और मातृवंदना योजना जैसे कार्यक्रमों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष बल दिया। मेघवाल ने पीने के पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और खनन नियंत्रण से जुड़ी योजनाओं पर गंभीरता से काम करने और जन जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।